हेलो एवरीवन, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीएसटी कैलकुलेशन के बारे में कि अगर आप कोई सेल्स वाउचर की एंट्री करते हैं उसमें जीएसटी आपका रॉन्ग कैलकुलेट हो रहा है या कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है, या अगर कैलकुलेट हो भी रहा है जैसे आपका लोकल टैक्स लगना चाहिए बट उसमें आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। तो इन पॉइंट्स पे ही हम डिस्कस करेंगे और इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं तो वो देखते हैं। जैसे कि मैंने 5 पॉइंट्स आपको दिखाए हैं कि लोकल टैक्स हम देखेंगे, हम आईजीएसटी देखेंगे, देन नॉन जीएसटी वाले बिल्स देखेंगे, और आपका जितना भी एग्जाम या निल रेटेड वाले बिल्स होते हैं वो देखेंगे, और जो एक्सपोर्ट के बिल्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोकल टैक्स का एक मैं बताता हूँ आपको कि लोकल टैक्स का अगर आपका बिल होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अगर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं पार्टी का लेजर सबसे पहले चेक करूंगा। अगर मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो मैं पार्टी का लेजर भी एक बार मैं चेक कर लूंगा कि उसके अंदर पूरी डिटेल्स हमने मेंशन करी है या नहीं। पूरी डिटेल्स मतलब जो हमने स्टेट डाला है वो और जीएसटी नंबर वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पार्टी के लेजर के अंदर स्टेट जो है वो दिल्ली लिया हुआ और जीएसटी नंबर दिल्ली का डाला हुआ है उस क्लाइंट का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एंटर करके आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना है। प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन रहेगा, वो स्टेट रहेगा जहाँ पर माल जा रहा है आपका। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सेल लेजर के सामने में सेल्स का लेजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के नीचे हमने 2 आइटम लिए हुए हैं, और यहाँ पर एंट्री जब भी आप कर रहे होंगे तो एक बार आपको ऑल्ट ए करके चेक कर लेना है टैक्स एनालिसिस से कि आपका जो जीएसटी कैलकुलेशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट F1 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर आपको पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी कि पार्टी का स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, उसके बेस पे आपको क्या डिटेल्स मिल जाएगी कि लोकल टैक्स लगने वाला है या आईजीएसटी लगने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमारे आइटम है वो आ रहे हैं और लोकल सेल्स टैक्सेबल लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसमें एचएसएन कोड हमारा आ रहा है जो हमने दोनों आइटम में डाला हुआ है। देन यहाँ पर टैक्स रेट जो है वो दोनों में डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक नया आइटम ऐड करूँ, जो मिस्टेक यूजुअली सब लोग करते हैं, तो मैं वो एक करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने समझिए पॉलीमर लिखा और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब सपोज करिए आपने कोई आइटम क्रिएट किया और आइटम के अंदर आपने टैक्स रेट डाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैं भी इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ और इसका मैं जस्ट यहाँ पर क्वांटिटी डाल दूंगा। मैं यहाँ पर इसका रेट डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्रीन आपकी खुलेगी 5.0 के अंदर, टैली प्राइम 5.0 अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इस स्क्रीन पर आपको सोर्स स्पेसिफाई करना होता है टैक्स रेट का और एचएसएन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एज पर मास्टर और स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। तो स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर आपको नहीं लेना है, आपको एज पर मास्टर ही लेना है। अगर आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेते हैं तो उससे क्या होगा, मैनुअली ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल में ओवरराइड कराना है तो ही आप उस ऑप्शन को लेंगे, अदरवाइज एज पर मास्टर कंपनी लेना है। जैसे कि मैंने इसमें दोनों में लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम आइटम हमने डाला, उसके सामने हमने उसका क्वांटिटी रेट डाला, अमाउंट डाला, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए इस स्क्रीन पर ये आपका लिस्ट ऑफ सोर्स आ जाता है। जो आइटम में आपने डाला होगा टैक्स रेट वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, 18% आ रहा है यहाँ से आइटम से। इसके बाद एज पर मास्टर यहाँ पर आ जाएगा और ये सोर्स जो है एचएसएन का वो आ रहा है। ठीक है, कि ये आइटम से पिक कर रहा है। अब ऐसे ही सेम इसमें भी है। ठीक है, अब थर्ड वाला जो अभी हमने आइटम क्रिएट किया, अब इसके अंदर हमने डाला ही नहीं आइटम में टैक्स रेट, तो यहाँ पर जब आप एज पर मास्टर पे एंटर करोगे तो वो नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये सोर्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल रह जाएगा। अगर सपोज करिए मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ और ऑल्ट ए अगर मैं करूँगा, देन ऑल्ट F1, तो यहाँ पर वो दिखाएगा ही नहीं टैक्स। तो यहाँ ऊपर में देखिए क्या लिखा आएगा, टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, कि आपने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। कोई भी अगर आइटम आप बनाते हैं तो आपको उसके अंदर उसका एचएसएन कोड और टैक्स रेट दोनों चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे मैंने ये किया, पहले इसमें डाला हुआ नहीं था, अब मैंने इसमें डाला, तो डालने के बाद ये मुझे ये पूछता है कि इफेक्टिव डेट क्या आप डालेंगे इसका। ठीक है, तो मैं इफेक्टिव डेट क्या करूँगा, मैं आज का ही डेट डाल दे रहा हूँ जो बिल डेट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी किया हमने और इसके अंदर भी यही चीज़ डालेंगे हम, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके, और टैक्स रेट यहाँ डाल देते हैं। सपोज करिए मैंने डाला 5%, तीनों परसेंटेज आ जाएंगे, 18, 12 और 5। ठीक है, सिंगल बिल्स में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, मैं आज का ही डेट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं बिल डेट आज की डेट पे कर लेता हूँ पहले।
और इसके बाद अब जब मैं यहाँ एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो लिस्ट ऑफ सोर्स में ना वो दिखाने लगेगा, ठीक है? तो मुझे वो ले लेना है। वो लेने के बाद अब मैं इसको ऑल्ट ए करूँगा, ऑल्ट F1 करूँगा, तो ये यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन प्रॉपर हो रही है। जब टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन अगर इस तरीके से दिखेगी तो समझिए जीएसटी कैलकुलेशन आपका परफेक्ट हुआ है, ठीक है? 9% फर्स्ट आइटम पे, सेकंड आइटम पे देखिए हमने 12% लगाया है और थर्ड वाले पे हमने 2.5 लगाया है, ठीक है? तो अगर आप सिंगल लेजर भी मेंटेन करते हैं तो सिंगल लेजर के थ्रू भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसका ऑल्टरनेट जो सब लोग करते हैं, मोस्टली लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं कि 9% का सीजीएसटी का लेजर अलग, 6% का सीजीएसटी का लेजर अलग, देन 2.5% का अलग। तो उस तरीके से भी अगर आप बाइफरकेट करके अलग अलग बनाते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है जगह जगह, ठीक है? तो वो उससे थोड़ा ईजी रहता है कि अगर आप सिंगल लेजर से भी मेंटेन करें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये हो गया अपना लोकल टैक्स, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने नो कर दिया। और अब मैं आपको एक इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स का बताता हूँ, जैसे कि आईजीएसटी, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक एंट्री करेंगे। इसमें जैसे मैंने पार्टी का नाम लिया, नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब इसमें क्या है, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आ रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पार्टी भी महाराष्ट्र की है और माल भी सपोज करिए वहीं पे जा रहा है, ठीक है? तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये करने के बाद सेल्स लेजर के सामने मैंने सेल का लेजर सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, ठीक है? उसका मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाला और उसका रेट आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एज पर मास्टर सेम वही चीज़ आती है और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आइटम से दिखा भी रहा है कि 18% आइटम से आ रहा है कैलकुलेशन, ठीक है? अब यहाँ से ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के सामने में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, तो मतलब कि आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या आता है कि जो आइटम है आपका उस पर 18% तो लग रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंज करता हूँ, जैसे सपोज करिए कि अगर गलती से मैंने यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारा स्टेट है मैंने अगर वो ही डाल दिया, ठीक है? अब मैं वो डाल करके ही अगर कंटिन्यू कर दूंगा तो यहाँ पर लोकल टैक्स लेने लगेगा, ठीक है? कि लोकल टैक्स इस बेस पे लगेगा क्योंकि हमारा स्टेट भी दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी हमने दिल्ली डाला है, ठीक है? तो शिपमेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि शिपमेंट किस प्लेस पर हो रही है, कहाँ हो रही है। तो अगर सपोज करिए ये पार्टी बोलती है महाराष्ट्र की कि मेरी एक ब्रांच जो है वो दिल्ली में है और आप शिपमेंट जो है मेरी उस ब्रांच पे ही दे दो आप, ठीक है? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई में दिल्ली का रखूंगा और शिपमेंट डिटेल्स जो है यहाँ पे भी मैं दिल्ली की पूरी एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है? ये डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी रहेगा अपना वो यहाँ पर आ जाएगा और जीएसटी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं भी दिया है तो चलेगा, ठीक है? और वो ये आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इसका मतलब कि पूरी शिपमेंट डिटेल्स जो है वो दिल्ली की आ जाएगी, ठीक है? तो उस केस में तो लग जाएगा यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पार्टी जो है वो पार्टी आपकी महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पर एक ये डाउट आता है कि पार्टी महाराष्ट्र की है लेकिन आपका आईजीएसटी लगना चाहिए। तो जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका शिपमेंट जो है वो देखा जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। भले ही पार्टी बाहर की है लेकिन माल जो है आपका वो आपके स्टेट से बाहर नहीं जा रहा, उस केस में आपको क्या करना है, लोकल टैक्स ही लगेगा आपका। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में यहाँ पर दिल्ली ही रखूंगा और उसके बाद हम यहाँ से एंटर करके जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के सामने में लोकल सेल्स टैक्सेबल आएगा, तो ये बिल हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर जाएगा, कंसिडर होगा, ठीक है? अगर वो पार्टी महाराष्ट्र में ही शिपमेंट लेती तो हमारा माल दिल्ली से महाराष्ट्र जाता, तो उस केस में आईजीएसटी ही लगता वहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेल अकाउंट के नाम से बनाया हुआ है लेजर और इसके अंदर यहाँ पर लोकल सेल्स टैक्सेबल करके ना एक नेचर डाला हुआ है। जो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सेल्स के लेजर के अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ डिटेल्स मेंशन करी हुई होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लोकल सेल्स टैक्सेबल डाला हुआ है, हमने ऑल्टर करके तो देख लिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसको वैसे कंटिन्यू करता हूँ और जब मैं यहाँ एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद इस स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ सोर्स में ना वो ये ऑप्शन भी देने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर सपोज करिए मैं ये 12% जो है अगर मैं ये ले लेता हूँ इसके अंदर, तो ये लेजर पे 12% का जीएसटी उठाने लगेगा और नेचर जो है वो नेचर तो सेल्स टैक्सेबल है ही, लोकल सेल्स टैक्सेबल। और अगर सपोज करिए ये पार्टी जो है आपकी, ये पार्टी का अगर मैं स्टेट वही रखता हूँ महाराष्ट्र वाला, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ पहले, ये महाराष्ट्र का हो गया और पार्टी हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, सपोज करिए कि वो बिल महाराष्ट्र का ही जा रहा है, ठीक है? ये मैं सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ आपको जिसमें पार्टी महाराष्ट्र की है और माल भी महाराष्ट्र जा रहा है, बट हमने मिस्टेक क्या किया है, हमने लेजर के अंदर डाला हुआ है लोकल सेल्स टैक्सेबल,
ठीक है, तो इस केस में जब आप यहाँ सोर्स स्पेसिफाई कर रहे होंगे, अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से आइटम पे से नहीं लिया टैक्स रेट, और अगर मैं सेल्स लेजर सेलेक्ट करता हूँ, तो सेल्स लेजर लेने पर यहाँ पर लोकल सेल्स टैक्सेबल ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि सेल्स के लेजर में हमने स्पेसिफाई किया है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम लूंगा तो यहाँ पर आईजीएसटी ही लगेगा, जो कि लगना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर आप सेल्स का लेजर या परचेज का भी, परचेज में भी सेम चीज़ होती है बेसिकली, तो उन लेजर्स के अंदर अगर आप डाल के रखते हैं तो आप उसको एंट्री करते टाइम पे सेलेक्ट आपको ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो ही आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी कैलकुलेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो ये सेकंड सिनेरियो था। अब इसको मैं पहले एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ आईजीएसटी लग ही रहा है, तो यहाँ से मैं सीजीएसटी वाले लेजर हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आईजीएसटी लगा के, ये ऑटो कैलकुलेट हो भी रहा है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ऑल्ट ए करके, ऑल्ट F1 करके। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक नॉन जीएसटी का बिल देखते हैं। नॉन जीएसटी वाले बिल्स में क्या करना है? नॉन जीएसटी वाले बिल्स में आपका, जैसे मैं यहाँ पर पार्टी ले लेता हूँ, पार्टी का नाम मैंने डाला। ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्स का लेजर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। मैं नॉन जीएसटी के नाम से बना लेता हूँ, चलिए नॉन जीएसटी आइटम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसका नंबर्स में स्पेसिफाई किया, और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ पर मैं एप्लीकेबल ही रखूँगा, उसका HSN यहाँ स्पेसिफाई करूँगा, जो कि ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टैक्सेबिलिटी टाइप है वो नॉन जीएसटी होना चाहिए। ठीक है, ये लेकर के फिर आपको कंटिन्यू करना है, तभी आप यहाँ पर लगा पाओगे। जैसे आप ये डाला और रेट डाला, अब यहाँ पे सोर्स आ जाता है, तो सोर्स के अंदर नॉन जीएसटी आइटम आ गया अपना, और टैक्सेबिलिटी टाइप जो है वो नॉन जीएसटी में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं यहाँ ऑल्ट ए करूँगा, ऑल्ट F1 करूँगा, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है लेफ्ट साइड में कि नॉन जीएसटी सप्लाई है ये। अगर आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अब 9 तारीख में हम GSTR 1 देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, अक्टूबर का पीरियड में डाल देता हूँ पहले यहाँ पे, ये मैंने पीरियड डाला, तो वो जो बिल है आपका वो इसके अंदर दिखेगा। अभी हमने सेकेंड एंट्री जो करी थी वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए, ये नील रेटेड के अंदर आएगा, और यहाँ पर कॉलम जो आ जाता है नॉन जीएसटी वाला, तो वो इसमें दिखने लगेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको वाउचर वाइज भी कर सकते हैं F5 करके। तो ये नॉन जीएसटी वाला बिल किस में कंसिडर होगा? नील रेटेड, और इसमें सेक्शन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे 8A, 8B, 8C और D। ठीक है, तो ये चारों का होता है, ये इस तरीके से होगा आपका। अब लेकिन आप गड़बड़ क्या करते हैं इसमें कि आइटम के अंदर आप स्पेसिफाई नहीं करते, और यहाँ पे आइटम में आपने क्या किया, आइटम में ही आपने नॉन जीएसटी कर दिया। ठीक है, आपने नॉन जीएसटी किया और इसको कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ से अगर आप ऑल्ट ए करोगे तो वो लेगा ही नहीं, टैक्स एनालिसिस नहीं आएगा। वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने आइटम में ही जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। और यहाँ पर भी अगर आप सपोज करिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं, इसको चलिए रहने देता हूँ मैं। अगर इसको मैंने एज पर मास्टर किया और मैं सेम डेट डाल देता हूँ, चलिए, और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने आइटम बनाया और उसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपको लगा कि आपने HSN डाल दिया और टैक्स रेट नहीं डाला, तो जब आप इस वाली स्क्रीन पर जाओगे तो यहाँ पर ना वो लेगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो क्या होगा कि जीएसटी आपने डाला नहीं है, वो ऐसा करके आएगा। टैक्स एनालिसिस जब आप देखेंगे तो टैक्स एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो ये गलत है आपका, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एंट्री अनसर्टेन में जाएगी, वो आपकी उसके अंदर नहीं जाएगी, GSTR 1 में नील रेटेड में वो एंट्री नहीं शो करेगी। अब मुझे इसे वापस करेक्ट करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, और मोर डिटेल से जाके भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ से भी इसको ठीक कर सकता हूँ। जो फर्स्ट डेट आ रही है वो कंपनी की स्टार्टेड डेट है। ठीक है, तो मैं सेकंड वाली को हटा दे रहा हूँ और इसको इसके थ्रू ही कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉन जीएसटी का हो गया आपका। अब नॉन जीएसटी के बाद बात कर दूँ मैं आपकी, तो एग्जाम्प्ट वाला भी सेम यही चीज़ होगा उसमें, कि एग्जाम्प्ट वाला कैसे करना है, या नील रेटेड अगर होगा तो वो कैसे करना है, तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे एक पार्टी का लेजर लिया, देन यहाँ पर ये गुजरात की पार्टी है, और मैं एक बना लेता हूँ एग्जाम्प्ट के नाम से ही बना लेता हूँ, एग्जाम्प्ट आइटम। ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ फॉलो करना है आपको। HSN तो आपको डालना ही है, वो तो ज़रूरी है,
वो डालने के बाद आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और टैक्सेबिलिटी टाइप में यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट अगर है तो एग्जाम्प्ट ही लेना है। ठीक है, अगर आप इसमें भी एग्जाम्प्ट अगर नहीं लेते हैं, ये लिया हमने टैक्स एनालिसिस, यहाँ से ये आ जाएगा। और इसमें अगर आप नेचर देखेंगे ना, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इंटरस्टेट सेल्स एग्जाम्प्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपका। और इसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। टैक्स एनालिसिस में इंटरस्टेट सेल्स एग्जाम्प्ट आएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी नहीं लग रहा है, भले ही उसमें लिखा हुआ है इंटरस्टेट सेल्स, लेकिन पूरा आप देखेंगे तो इंटरस्टेट सेल्स एग्जाम्प्ट है। ठीक है, वो नेचर है उसका। और अगर मैं इस बिल को सेव कर दूंगा तो ये हमारा डायरेक्टली हेडिंग में चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज़ फॉलो अगर हम करेंगे तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, तो वो बिल्कुल करेक्ट जाएगी। आज का ही मैं पीरियड डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखिए एक एरर आता है, आया है, क्योंकि ये पार्टी के लेजर के अंदर डिटेल्स जो है वो मेंशन नहीं है करेक्टली, इसीलिए वो एरर आया। यहाँ पे देखिए पार्टी का जो लेजर है, मैं बता भी देता हूँ आपको। इस एरर में लिखा हुआ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको इसको करेक्शन कर लेना है। ठीक है, पार्टी का लेजर आपने ऑल्टर किया, यहाँ पर देखिए ये पार्टी के लेजर के अंदर जो डिटेल्स है वो गलत है। कैसे गलत है? स्टेट जो है वो गुजरात लिया हुआ है और जीएसटी नंबर जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक करके और ठीक करेंगे आप। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन, इसका भी आप यूज करेंगे। ठीक है, ये 5.0 रिलीज में मिलेगा आपको। इसको मैंने एंटर किया तो ये फैच कर रहा है डिटेल्स। अब यहाँ पे एज पर पोर्टल आया, एज पर बुक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एज पर पोर्टल जो डिटेल्स डली हुई हैं वही डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट एज पर पोर्टल। ठीक है, तो वो पोर्टल वाली जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एज पर बुक्स में शो होने लगेंगी। तो मैं यहाँ ऑल्ट डब्ल्यू करता हूँ, तो ये डिटेल्स अब करेक्ट हो गई हैं अपनी बुक्स की। ठीक है, अब कंट्रोल ए करना है। ठीक है, और यहाँ पर इफेक्टिव डेट डालना है फॉर रिवाइज जीएसटी डिटेल्स। इस तरीके से पूछेगा आपसे, तो आपको वो डेट स्पेसिफाई करनी है। तो मैं 9 तारीख डाल देता हूँ। और ये मेलिंग डिटेल्स के लिए भी पूछ रहा है कि मेलिंग डिटेल भी अपडेट हुई है। मेलिंग डिटेल मतलब जो पूरा एड्रेस है वो और स्टेट। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर 9 तारीख ही में डाल देता हूँ और इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है, किसी दूसरी पार्टी के नाम पर एंटर करके वापस से सेम पार्टी ले लेंगे। ठीक है, तो डिटेल अपडेट हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्ट ए किया, ऑल्ट F1 किया। ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट है। मैं ऑल्ट ए कंट्रोल ए करता हूँ, ये सेव हो गया और यहाँ से एंट्री वो हट गई। अब वो एंट्री कहाँ आएगी आपकी, निल रेटेड में, क्योंकि वो थी हमारी एग्जाम्प्ट वाली। तो उसमें हमने एंटर किया। यहाँ पर अब मैं वाउचर वाइज कर लेता हूँ, तो आपको दोनों बिल दिख जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर आ भी रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है, एग्जाम्प्ट वाले में एग्जाम्प्ट का, नॉन जीएसटी में नॉन जीएसटी का। ठीक है, वाउचर वाइज करेंगे तो दूसरा बिल दिख जाएगा। ठीक है, अब एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हम लास्ट जो है आपका निल रेटेड, जो नॉन जीएसटी वाले कैटेगरी में अगर हम देखें तो लास्ट है आपका। तो अब एक ये कर लेते हैं। ये करने के लिए यहाँ पर सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। मैं एक नया ही बनाता हूँ, निल रेटेड के नाम से बनाया मैंने। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे जो भी प्रोडक्ट होगा आपका एग्जैक्ट नेम से, और उसमें सारी डिटेल्स आपको फॉलो करनी है, मेंशन करना है करेक्ट। देन यहाँ पर हम स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको निल रेटेड रखेंगे। ठीक है, नॉन जीएसटी वाला देख लिया हमने, एग्जाम्प्ट वाला देख लिया, निल रेटेड का देखते हैं। निल रेटेड में हमने किया कंटिन्यू, यहाँ पर हमने उसका क्वांटिटी डाला, देन रेट डाला। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ सोर्स में निल रेटेड आ रहा है टैक्सेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स निल रेटेड आ रहा है। ठीक है, मैं ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। बट अगर आप ऐसा करेंगे कि आप अगर उसमें डालेंगे ही नहीं, या आपने क्या किया, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने यही छोड़ दिया डाल करके एज पर मास्टर कंपनी, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो यहाँ पर दिखाएगा ही नहीं। और सोर्स जो है वो ऐसा कंसिडर होगा कि आपने डाला ही नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है अपने टैक्स रेट। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और वो करेक्ट वे में आपको स्पेसिफाई करते हुए चलना है। निल रेटेड है तो आप करेक्टली मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर इसको मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ। अब ये एंट्री देख भी लेते हैं, ऑल्ट जी करके R1 के अंदर यहाँ पीरियड डाला मैंने और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वो एंट्री नंबर ऑफ 3 हो गई है यहाँ पर निल रेटेड के अंदर। यहाँ जाते हैं, अब ये एक एंट्री आपकी निल रेटेड में आ गई है। ठीक है, वाउचर वाइज कर लेंगे तो वो मिल जाएगा आपको बिल।
अब मैं लास्ट जो बताऊँ आपको कि एक्सपोर्ट का जो बिल होगा, वो एक्सपोर्ट की बिल में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक न्यू पार्टी बनाते हैं। कोई भी आउटसाइड पार्टी ले लेते हैं। जैसे मैंने चलो ये डाला, ग्लोबल इंटरनेशनल कर लेते हैं इसको, ठीक है? ये डाला हमने। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं और कंट्री जो है वो कंट्री हम चेंज कर लेते हैं। कंट्री में हम ले लेते हैं, कोई भी आउटसाइड कंट्री ले लेते हैं, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए सिंगापुर ले लिया हमने, इसको नॉट एप्लीकेबल किया, ये कर दिया। कंट्री हमने आउटसाइड कर ली। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर तो डलेगा नहीं, तो ये अननोन रहेगा रजिस्ट्रेशन, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई आप क्या डालेंगे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको नॉट एप्लीकेबल पे नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है अदर टेरिटरी, ठीक है? तो आउटसाइड इंडिया का है तो बेसिकली अदर टेरिटरी आप वहाँ लेंगे, और यहाँ पर फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर ये ले देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाला, देन उसका रेट में डाल देता हूँ, ठीक है? ये किया। अब इसके बाद ये वाली जो स्क्रीन खुलेगी आपकी, इसके अंदर लिस्ट ऑफ सोर्स में देखिए मैंने आइटम के अंदर डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने 18% डाला है, स्पेसिफाई किया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई भी आप आउटसाइड पार्टी का बिल आप बनाएंगे तो उसके लिए जो आइटम होगा वो आपको नया नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने तो उस जो आइटम है हमारा उसमें जीएसटी लगाया हुआ है, तो वो वाला आइटम हम उसमें क्यों लगाएं एक्सपोर्ट वाले बिल में? तो ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए दिमाग में। आपका जो सोर्स है ना, वो सोर्स आप चेक करना है आपको। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे ना नीचे की तरफ, तो एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड ले रहा है वो, क्योंकि आउटसाइड कंट्री का है तो वो एलयूटी बॉन्ड के बेस पे जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको आइटम के अंदर डाल के रखना है, क्योंकि आप वही आइटम अदर बिल्स में भी यूज करेंगे, सेम आइटम, तो उस पर तो जीएसटी लगेगा आपका। तो आइटम एक ही रहने वाला है, उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, ठीक है? तो आउटसाइड कंट्री का है तो ऑब्वियस है आपका एलयूटी बॉन्ड के बेस पे जाएगा, वो एक्सपोर्ट का बिल होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सोर्स को यही रखेंगे, आइटम ही रखेंगे, और यहाँ पर एचएसएन का सोर्स हम स्पेसिफाई कर देते हैं एज पर मास्टर करके। देन यहाँ पर आइटम का एचएसएन आ जाता है और ये टाइप ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ठीक है? इतना हो गया। अब इसके बाद ऑल्ट ए कर लेते हैं, ऑल्ट F1 कर लेते हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड, ठीक है? तो जीएसटी टैक्स एनालिसिस इसी तरीके का होना चाहिए आपके एक्सपोर्ट बिल्स के लिए। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, F11 के अंदर आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में मोर डिटेल्स में जाना है आपको। यहाँ आप शो मोर पे एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर एलयूटी बॉन्ड का नंबर आपको डालना होता है, ठीक है? तो ये आपको स्पेसिफाई कर लेना है। अगर सपोज करिए मैंने यहाँ नहीं डाला होता, अगर मैंने ये नहीं डाला होता और मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको एज पर मास्टर कंपनी करके यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करता, तो ये करने के बाद अब यहाँ पे आप नेचर देखेंगे ना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल में कंसिडर होगा, ठीक है? तो आपके इस बिल पे जीएसटी जो है वो लगाने के लिए बोलेगा फिर ये, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ऐसे में, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप ले लेते हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और ये लेकर के आप यहाँ पे डाल देते हैं निल रेटेड या एग्जाम्प्ट ले लेते हैं, या अगर टैक्सेबल में ही रखते हैं तो आप यहाँ पर नेचर आप सेलेक्ट कर लेते हैं आप लोग, ठीक है? सेल्स टू एसईजेड ले लेते हैं या एक्सपोर्ट ले लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर नहीं लेंगे, एज पर मास्टर ही रखेंगे, और यहाँ पर आइटम ही रहेगा, ठीक है? बट आपको F11 के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाके मोर डिटेल में जाके आपको वहाँ स्पेसिफाई करना है एलयूटी बॉन्ड नंबर, ठीक है? तो ही आपका जीएसटी कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब कि आपकी जो आउटसाइड कंट्री के जितने भी बिल्स होंगे उस पर जीएसटी ना लगा के वहाँ पर एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड का नेचर आने लगेगा, ठीक है? तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पर ऑल्ट ए करेंगे, एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मैंने इसको नो कर दिया, और टैक्स उसमें जा करके देख लेते हैं GSTR1 में। यहाँ GSTR1 में गए, इसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। पीरियड सेलेक्ट किया हमने, तो एक बिल जो है अपना वो एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है? सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना होता है। कोई भी आप सेल्स के बिल्स अगर आप रेस करते हैं, उसमें जीएसटी कैलकुलेट अगर नहीं हो रहा है या रॉन्ग कैलकुलेट हो रहा है, तो इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जीएसटी हमेशा कैलकुलेट होगा, और अगर आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस भी हमेशा वन टाइम में ही बन जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? सो थैंक यू गाइज, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।